आज ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी जी पूरनपुर गोमती गुरुद्वारा पहुंचे। सिख समुदाय के लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और कार्यक्रम में उपस्थित जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव व अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया आदि मौजूद रहे। है वो सब ऐड करके जो टोटल अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो थोड़ी बढ़ से जाती है। तो एक ये है, हालांकि मैं इस बात का भी बड़ा पक्षधर हूँ कि यूपीएससी ही सब कुछ नहीं है। यूपीएससी के अलावा जैसा कि विक्रम भी बता रहे थे, आप जो भी करना चाहते हो, अगर उस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो भी यूपीएससी से कम नहीं है। अगर आप खेल में, यदि आप किसी और भी फील्ड में, अगर आप टीचिंग लाइन में आप पढ़ाना चाहते हो। आज एक ऐतिहासिक दिन है, जहां पर हमने अपना जो देश का भविष्य, जो सारा देश का भविष्य है, उसको इंस्पायर करने के लिए हमने किसी राजनेता को नहीं बुलाया, किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल नेकी की दीवार, जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जाम कैसे होता है, मेंस कैसे होता है। वो पूरी लंबी प्रक्रिया है, 1.5 घंटे की प्रक्रिया है, जो हम करने के लिए कभी भी कंफर्टेबल हैं। आप यदि कभी भी वर्कशॉप रखना चाहें तो हम आपको आके बताना चाहेंगे। बाकी सारे करियर ब्राइट हैं, सिविल सर्विसेज में एक ब्राइट करियर है। मैं मानता हूँ कि आईलेट्स के थ्रू विदेश में जाना भी एक अच्छा करियर है, ब्राइट करियर है, पर सही तरीके से जाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पिछले वर्ष लगभग 200-250 मुकदमे लिखवाए। आप सबने अखबार में पढ़ा भी होगा। बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से विदेश भेजा जाता है, ठगी करके पैसे ले। भाई बैठे देखिए, आपकी बदौलत ये सनातन धर्म सुरक्षित रहा है, हिंदू धर्म सुरक्षित रहा है। आपका तो बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है उसमें बहुत सारी कमियां आ गई। नशाखोरी की प्रवृत्ति आने लगी, काम चोरी की प्रवृत्ति आने लगी। अब उसको कैसे दूर किया जाए? तो उसके लिए देखिए, पूरे जीवन में आप सोच मान लीजिए 24 घंटे हर व्यक्ति के पास है। अब जो व्यक्ति जितने घंटे मेहनत करता है उसको उतना ही फल मिलता है। अब एक सामान्य मजदूर जो काम करता है वो 7-8 घंटे को काम करता है, तो रोजी रोटी कमा लेता है। थोड़ा सा और उसने 10 से 12 घंटे मेहनत की तो वो थोड़ा और अच्छी उसकी स्थिति हो जाती है, फिर 14 घंटे काम करेगा। जी और जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं एक और गुरमेल जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पे ये अवसर हमको दिया कि हम यंग बच्चों के बीच में आकर उनसे इंटरेक्ट कर सकें, उनको कुछ मोटिवेट कर सकें। देखिए, जैसे जग्गी जी बता रहे हैं, बहुत एक अच्छा पद है एसपी का, डीएम का, पर उसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है, जो हम तैयारी करते हैं, वो केवल आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती है, इस पद के योग्य नहीं बनाती है। केवल वो नहीं होता कि आप एक रैंक पा लेते हैं, बल्कि आपका कैरेक्टर उस तरह से बनाती है कि आप उस पद को संभालने के योग्य होते हैं। बहुत एक कठिन परीक्षा है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पर आपको हर पन्ना पढ़ते हुए, हर पेज पढ़ते हुए आपको दिमाग में यही आना चाहिए कि आपको कल को वो एक मौका मिलने वाला है कि आप पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए आप कुछ बेहतर कर पाएँ। बहुत लोगों के दिल में इच्छा होती है। जैसे मैं अगर अपनी कहानी बताऊँ, मैंने NIT भोपाल से बीटेक किया है और उसके बाद मैंने IIM रोहतक से MBA किया है। तो IIM से भी बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, बहुत सैलरी अच्छी है, विदेश में जाके काम कर सकते हैं। पर मेरा शुरू से थोड़ा इंक्लिनेशन रहा है कि मैं कुछ सामाजिक कार्य करूँ, सोशल वर्क। जैसे हर व्यक्ति को लगता है कुछ दान पुण्य करते हैं, जैसे गुरमेल जी जो नेकी की दीवार में यहाँ पे काम करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये भी। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति के दिल में ये होता है कि समाज को कुछ दें। तो उसी प्रक्रिया में हमने तो वहाँ पे हम कुछ सोशल स्टार्टअप कर रहे थे IIM में, और उसी के दौरान कुछ अड़चन आई, जिसमें वहाँ के डीएम से हमें मिलना हुआ और डीएम सर ने बहुत गाइड भी किया और हमने देखा राजनीति से काम तक
अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे।